बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थीं जिसकी वजह से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन बहुत परेशान दिखाई दिए। चंद हफ्ते कबल की बात की जाए तो कुछ इस तरह की बातें की गई कि नेट मीटरिंग को ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद नेट बिलिंग का आगाज़ किया जाएगा। अगर वजारत पावर डिवीज़न इस मामले को भी आगे बढ़ाने में कामयाब ठहरती है तो सोलर सिस्टम का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो सार्फिन जिन्होंने नेट मीटरिंग करवा रखी है उनको इस वक्त जो फ़ायदा पहुंच रहा है उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा। उसके बाद लोगों को हाइब्रिड जो मॉडल है उस पर जाना पड़ेगा ताकि बराह रास्त वो शमसी तवानाई ख़ुद बनाएँ और ख़ुद ही इस्तेमाल करें, ना कि लेस्को को फ़रोख्त कर सकें। लेकिन अब ये तो नए कनेक्शंस की बात हो रही है कि आने वाले जो नए सार्फिन हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। अब एक इस तरह की एक्टिविटी सामने आ गई है जिसकी वजह से वो लोग जिन्होंने आज से 7 साल कबल अपने छतों पर सोलर सिस्टम लगवाए उनके लिए अब नई मुश्किल सामने आ रही है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने जा रहा है। और कुछ ऐसे सार्फिन हैं जिनकी निशानदही लेस्को ने खुद की है कि उन्होंने 7 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन अब उनका नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। लिहाजा अगर वो दोबारा नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं और इस वक्त चूँकि नेपरा की पुरानी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो दोबारा उनको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। अब ये इंतहाई अहम ज़रूरी है उन सार्फिन के लिए जिन्होंने 2018-19 में जब अपने कनेक्शन लगवाए और उस वक्त सोलर सिस्टम लगवाया और अब जाकर फ़ाइल को देखना पड़ेगा। फ़ाइल्स में अपने दस्तावेज़ात की आपको तलाशी लेना पड़ेगी कि किस तारीख को उन्होंने अपना सोलर सिस्टम लगवाया था और उस तलाशी की सूरत में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे उसमें अगर मैच होता है कि आपके सिस्टम को लगे और डीजी फैसिलिटी जो आपको दी गई है जनरेशन की उसको लगे 7 साल मुकम्मल हो गए हैं तो आपके नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको वही प्रोसेस दोबारा करना है कि आप मुतलका सब डिवीज़न, अगर डिवीज़न का केस है तो डिवीज़न में जाएंगे, अगर सर्कल का केस है तो सर्कल, और अगर प्लानिंग का केस है तो प्लानिंग आपको जाना पड़ेगा और विज़िट करने के बाद दोबारा उसी तरह एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवाने के लिए। एक बात यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है, बात यह है कि कंज्यूमर बराह रास्त लेस्को के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। जो सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनीज़ हैं, जो सोलर सिस्टम से मुंसलिक कंपनीज़ हैं जिनका लाइसेंस अभी वैलिड है, उनके ज़रिए सार्फिन को दोबारा लेस्को के पास जाना होगा और एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट अगर कर दिया जाता है 7 साल का तो इसका मतलब ये है कि 7 साल जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किए और मज़ीद हालिया जो पॉलिसी अभी एग्जिस्ट वही पुरानी कर दी है, इसके तहत 7 साल मज़ीद उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा और इस तरह वो 14 साल तक तकरीबन सोलर सिस्टम से बिजली बना सकेंगे। तहम लेस्को ने इंटरनली तौर पर इस पर काम शुरू किया है, अपने रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी है और सबसे ज़रूरी बात यह है जो कि लोगों को पता होना चाहिए कंज्यूमर को कि अगर कंज्यूमर सब डिवीज़न में या अपने मुतलका दफ्तर में नहीं जाएंगे तो लेस्को खुद ब खुद इस केस को नेपरा के पास भेज देगी और केस जो नेपरा को भेजा जाएगा वो लाइसेंस मनसूखी के लिए भेजा जाएगा कि कंज्यूमर ने अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई, उसमें तोसी नहीं करवाई। इससे ये तासुर मिल रहा है कि वो आगे नेट मीटरिंग नहीं चाहता। लिहाजा जो हमने और नेपरा ने जो लाइसेंस दिया है उसको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और नेपरा अगर उस बात को मनसूख कर देता है, एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर नई पॉलिसी पे जाना होगा जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस हुई तो नहीं है लेकिन मुस्तकबिल करीब में लग यही रहा है कि वो अनाउंस हो जाएगी। उससे ये होगा कि नेट ऑफ बिलिंग ख़त्म हो जाएगी। जो आप जनरेट कर रहे हैं यूनिट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो बराबर हैं तो नेट ऑफ बिलिंग के तहत आपका बिल ज़ीरो है और एक्स्ट्रा जो यूनिट आप जनरेट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको 27 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको क्रेडिट दिया जा रहा है और आफ्टर 3 मंथ्स इसकी कैलकुलेशन करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके बिलों में भिजवा देता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो कंज्यूमर को बताने वाली है कि जिन्होंने आज से 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, लाखों रुपए लगाए और उस वक्त सोलर प्लेट्स का रेट बहुत हाई था, अभी तो हालिया दिनों में मंडी क्रैश कर चुकी हुई है, मार्केट उस तरह है ही नहीं। उस वक्त लगने वाले सोलर सिस्टम सार्फिन को अपने दस्तावेज़ात देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उनके छतों पर जो लगने वाला सोलर है वो इसी तरह लगा रहेगा।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जाती और लेस्को अगर खामोशी से वो केस नेपरा को भिजवा कर उस एग्रीमेंट को मनसूख करवा देती है जो आपको जनरेशन लाइसेंस दिया गया है, तो आप कभी भी सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो नई पॉलिसी के मुताबिक आपको दिया जाएगा। इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान एक तरफ सोलर सिस्टम को किस तरह ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ लेस्को के अपने इंटरनल जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, लेटर भिजवाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह की नेट मीटरिंग के हवाले से लोगों के कनेक्शंस मौजूद हैं और एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो रहे हैं या हो गए हैं तो फौरी तौर पर इसका क्राइटेरिया बदला जाए, नेपरा को आगाह किया जाए। अगर कंज्यूमर आ जाता है तो उसके एग्रीमेंट में तोसी की जाए। मिराड की जानिब से जो हालिया लेटर भिजवाया गया है, जो मरासला जारी हुआ है, उसके मुताबिक कंज्यूमर को जिस दिन आज मैं बात कर रहा हूँ इस दिन तक अभी तक लोगों को पुरानी पॉलिसी के मुताबिक यानी कि 7 साल के एग्रीमेंट के तहत जनरेशन लाइसेंस मिलेगा और ना सिर्फ वो ख़ुद बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि एक्सपोर्ट करके जो नेट ऑफ बिलिंग के तहत आप अपने बिलों में कमी भी ला सकते हैं। ये हालिया जो डेवलपमेंट थी ये आपसे मैंने बता दी आपको, लिहाजा लोग अपने दस्तावेज़ात देखें, अपने अलमारियों में पुरानी फ़ाइल्स को देखें। अगर 7 साल मुकम्मल हो गए हैं तो फौरी तौर पर लेस्को के मुतलका दफातर से रजू करें और अपने एग्रीमेंट और जनरेशन लाइसेंस जो है इसकी तारीख में तोसी करवा कर दोबारा सस्ती बिजली से मज़े करें और कंपनी को फ़रोख्त भी करें।